सवार व्यक्ति को हानि नहीं पहुंचा सकते, काट नहीं सकते, उनकी इतनी दूर हो जाता है। वो क्या बता रहे हैं, पल एक नाम कबीर का दादू मन चितलाए, हाथी के असवार को सवान काल नहीं खाए। अब तुलनात्मक तरीके से आप जो परमात्मा की भक्ति, सतगुरु कबीर सिंह की भक्ति करते हैं, आप तो समझो हाथी पर बैठ गए, और ये काल को जानो अब कुत्ते लेवल में है, ये तुम्हें हानि नहीं पहुंचा सकता। हाँ, तुम लालच में या कोई किसी कारण से हाथी ते नीचे उतर गए तो फिर जो तो भाई तैयार बैठा है, बक्कल तार देगा। तो हमने इस परमात्मा के की शरण से दूर नहीं होना, इसके नाम को नहीं छोड़ना, ये उद्देश्य ये है कहने का। पल एक नाम कबीर का दादू मन चितलाए, हाथी के सवारे को काल सवान काल नहीं खाए। सुमरण किया सुमरत नाम कबीर का, कटे काल की पीढ़ी, दादू दिन दिन ऊंचे होवे फिर परमानंद सुख सीर। दादू नाम कबीर की जय कोई लेवे ओटे, तिनको कभू लागे नहीं वो काल वज्र की चोटे। अब कहते हैं कबीर परमात्मा की जो ओट ले लेते हैं उनको काल की चोट, काल के वज्र तीर, कहते हैं पग पग पर यो तक तक मारे, काल अचानक बाणा, बाण माने तीर, अचानक तीर मार देता है, परिवार के परिवार नष्ट कर देता है। हमारे भक्तात्मा पुण्यात्माएं जिनके साथ प्रभु है वो कैसी कैसी घटनाएं बताते हैं। हमारे 3 भक्त सवार होकर के महम से आ रहे थे और मारुति कार में, उसमें लाइट डिम थी, आगे एक ट्राला भरा खराब होया खड़ा था, ट्राला बुढ़ा ट्राला होता है। रात्रि के समय सामने से लाइट ज्यादा होने से ड्राइवर भगत को वो ट्राला ना दिखा और फुल स्पीड में गाड़ी उस ट्राले के नीचे ठोक दी। उस गाड़ी का नामो निशान मिट गया, मतलब कति कंडम होगी। और उस बच्चे का थोड़ी सी खरोंच कति यहाँ से नो टाल रखी है परमात्मा ने, कति गले के ऊपर गए परमेश्वर, और इतने बड़े बड़े वो उनके पीछे एंगल लग रहे होते हैं, उन एंगल के बीच के नू गया और एंगल नू लाग गया तो गर्दन का पता नहीं लगे। उन तीनों भक्तों का कोई खरोंच नहीं आन दी मालिक ने। ऐसे ऐसे ना जाने कितने प्रमाण हैं, गिनती नहीं। कि कोई भक्त बताते हैं कि एक भक्त बताता है कि आगे से मोटरसाइकिल और बीच में एक ट्रैक्टर और एक कार के बीच में मोटरसाइकिल पर आगे, मोटरसाइकिल का तो कति कंडम हो गया और परमात्मा के दास के खरोंच भी नहीं। देखने वाले सभी ने कहे, बीमे वाले इंश्योरेंस वाले भी कहने लगे भी इस मोटरसाइकिल वाला आदमी तो खत्म हो लिया होगा। तो उनको थोड़ी सी चोट तो अवश्य थोड़ी सी चोट आई, नाम मात्र सी। तो ऐसे ऐसे ना जाने कितनी कहानी है, कितने प्रमाण है प्रभु के। तो यहाँ दादू साहब भी यही कहते हैं, दादू नाम कबीर की जय कोई लेवे ओटे। ओट माने जो उसकी शरण दे, उसकी आड़ में बैठ जा, उसके चरणों में आ जाता है। तिनको कभू लागे नहीं वो काल वज्र की चोट। वज्र माने बहुत भयंकर मिसाइल टाइप के हथियार को वज्र बोलते हैं। तो इतना जबरदस्त वो ठोका है तो उसकी भी चोट नहीं लगती। और संत सब कूप हैं केते झरीता नीर। दादू अगम अपार है वो दरिया सत्य कबीर। क्या बताते हैं कि और संत सब कूप हैं। अब जैसे कोई भी साधु है, संत है, जिसकी कहीं ना कहीं गांव किसी में शहर गांव में कोई व्याख्या है, वो
मिथ्या नहीं बताई संत जी ने कि वो भी संत हैं, उनमें भी कुछ शक्ति सिद्धि है और थी, लेकिन पूर्ण नहीं थी। जैसे आपको पता है साधारण से उदाहरणार्थ कि जैसे एक तहसीलदार भी साहब होता है और एसडीएम भी साहब होता है, डीसी भी साहब कहलाता है, कमिश्नर भी साहब कहलाता है और मंत्री भी साहब होता है। मुख्यमंत्री को भी साहब कहते हैं, लेकिन और प्रधानमंत्री जी को भी साहब बोलते हैं, राष्ट्रपति जी को भी साहब कहते हैं, लेकिन इन साहबों में अंतर है। इसी प्रकार यहाँ दादू जी ने अपना एक अलग से सिंपल लैंग्वेज में उदाहरण दिया है। और संत सब कूपे हैं, अन्य संत जो तुम जिनकी महिमा सुनते हो उनको समझो कुएं की तरह, जितना पानी है वो थोड़ा सा काम चला सकते हैं। और कहते झरीता नीरे, कुछ झरना टाइप में है, थोड़ा बहुत जल टपकता रहता है। दादू अगम अपार है ये दरिया सत्य कबीरे। दादू जी की जो महिमा की तुलना करते हैं कि दादू साहब परमात्मा कबीर जी को समझो दरिया हैं, यानी इतने समर्थ हैं। जैसे ब्रह्मा विष्णु महेश भी शक्ति रखते हैं, ब्रह्म में भी शक्ति है, पर ब्रह्म में भी शक्ति है, लेकिन पूर्ण परमात्मा इतना शक्तिशाली है, इतना अंतर है। जैसे एक तो कोई छोटी मोटी नहर होती है, कैनाल होती है, जो गर्मियों में उनमें जल नहीं मिलता है, और दरिया वो होती है जिसमें कितना ही गर्मी पड़ो लेकिन उसका जल कभी समाप्त नहीं होता। इस प्रकार पूर्ण परमात्मा की शक्ति की महिमा जो है दादू साहब बता रहे हैं। अब ही तेरी सब मिटे ये जन्म मरण की पीरे, कि इस जन्म में टंटा मिट जाएगा, झंझट मिट जाएगा, तेरी जन्म मृत्यु का संकट कट जाएगा। श्वास उश्वास सोमर ले दादू नाम कबीरे। ओए होए, इसी जन्म में सब मिटे तेरी जन्म मरण की पीर, और श्वास उश्वास में सुमर ले वो दादू नाम कबीर। अर्थात जो कबीर जी यथार्थ भक्ति का संदेश यानी भक्ति मंत्र देते हैं, उसको श्वास उश्वास से सिमरण करना होता है। तो इसी जन्म में तेरा झंझट मिट जाएगा, जन्म मृत्यु समाप्त हो जाएगी। कोई सरगुण में रीझ रहा, कोई सरगुण ठहराए, दादू गत कबीर की हमसे कही न जाए। कोई तो कहते हैं भगवान सरगुण है, कोई कहता नहीं निर्गुण है। कहते हैं उसकी महिमा तो वही बता सकता है, परमात्मा की महिमा को परमात्मा ही बता सकता है। दादू नाम कबीर का सुन के कापे काले, नाम भरोसे जो नर चले बाका ना होवे बाल। ओए होए, दादू नाम कबीर का सुन के कांपे काल, ये ज्योति निरंजन भी कांपने लग जाता है परमात्मा की महिमा को सुनकर। उसके नाम के उसका जिक्र चलते ही इसकी भी धड़कन बढ़ जाती है दिल की। और कहते हैं परमात्मा के सच्चे नाम की के सहारे यानी सच्चा विश्वास करके चलता है तो उसका बाल भी बांका नहीं हो सकता, दादू साहब जी कह रहे हैं। यही गरीबदास साहब जी कहते हैं, दादू नाम कबीर का सुन के कापे काले, नाम भरोसे जो नर चले हो न बाका बाल। जिनमो को निज नाम दिया सोए सतगुरु हमारे, दादू दूसरा कोई नहीं वो कबीर सिरजनहार। दादू जी कहते हैं और कोई दूसरा भगवान नहीं है, केवल कबीर ही सबका सृजनहार कुल मालिक है, सारी सृष्टि का रचनहार है। और उसी ने मुझको निज नाम दिया, यथार्थ नाम दिया, खास मंत्र दिया जो वास्तविक मंत्र है।
जिन मोह को निज नाम दिया, जिस परमात्मा ने मुझे वास्तविक मंत्र भक्ति का दिया, सोए सतगुरु हमार। और दादू दोसरा कोई नहीं, कबीर सिरजनहार। अब क्या बताया है? अब इसी प्रकार गरीबदास साहिब जी ने भी परमात्मा की महिमा बताई है। क्या बताया है?